एक होटल पे 10-5 लोगों के बीच में वो ये कह रहा है 1,50,000 रुपया लग जाएगा, हम आप लोगों के ऊपर हर्जन एक्ट लगवा के ही तभी दम लेंगे। एक बात बताइए, कोई कहे कौवा आपका कान ले गया, कौवा आपका कान ले गया तो आप अपना कान देखेंगे, कौवे के पीछे दौड़ेंगे? हम अपना कान देखेंगे, आपको रिकॉर्डिंग देंगे। को मारा पीटा गया तो उस पर कार्रवाई भी तो हुई। पुलिस हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिखा जी, मुकदमा लिख के कार्रवाई की। लेकिन मामला दो रिश्तेदारों का है और मामला दो रिश्तेदारों में पड़ी दरार का है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मामला इस कदर इस हद तक पहुंच जाता है, आज की डेट में जिस बच्चे को मारा पीटा जाता है उसी के परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, जो SC/ST एक्ट का मामला दिखाया जा रहा है वो पीड़ित के घर से पिपरी कोल्हीपुर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर उसका निवास है। उसका निवास श्री दत्तगंज चवई बुजुर्ग में है, जो कि पिपरी कोल्हीपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ना तो वो पक्ष जान रहा है कि प्रथम पक्ष कहाँ पर है, उसकी शकल सूरत कैसी है, या वह परिवार में कितने लोग हैं, और ना ही यही पक्ष जानना है जिनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आज मेरी मौजूदगी पिपरी कोल्हीपुर गांव में हुई है और मौजूदगी का केवल बस इतना सा कारण है कि वह पंडित परिवार जो अभी तक अपनी रिश्तेदारी में विवाद में फंसा हुआ था, आज वह बहुत बुरी तरीके से डरा और सहमा हुआ है। और डरने और सहने की बात केवल इतनी है कि उसको यह एहसास हो रहा है आने वाले समय में कहीं फर्जी तरीके से उसके ऊपर SC/ST एक्ट लागू ना कर दिया जाए, लगा ना दिया जाए। मेरे साथ में रोहित तिवारी के पिताजी मौजूद हैं, जिसको मारा पीटा गया था। रोहित तिवारी जी के पिताजी से जानने का प्रयास करते हैं क्या प्रकरण था, क्यों इतना प्रकरण लंबा खींचा। पहले अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम प्रदीप कुमार तिवारी है, हम पिपरी कुल्ही के रहने वाले हैं, श्री दत्तगंज थाना है। दादा, केवल मैं आपसे इतना पूछूंगा कि प्रकरण ये कहाँ से उठा, केवल उतना बताओ। ये 23 से हुआ। हमारा लड़के ने खेत देखने गया था, उस दूसरे पक्ष ने दूसरे के लिए उन्हें आपत्तिजनक कर रहा था, तो इसलिए वो देख लिया, इसलिए उसको मारे। दूसरे पक्ष का क्या नाम था? दिलीप तिवारी तिगुनाई। क्या कर रहे थे दिलीप कुमार? दिलीप तिगुनाई दूसरे पार्टी को मार पीट रहे थे। अच्छा, तो आपके बच्चे ने देख लिया था। बस गलती इतनी थी जी। उसके बाद उसको खेत के फिर मारा पीटा, तो हम FIR किए, फिर उसका मुकदमा चल रहा था। उसके बाद फिर 13 जनवरी को 26 में मुकदमा पेशी लगा। हम वहाँ सुलह लेने के लिए गए और सुलह नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने रात में आकर हमारे यहाँ 5 बजे हमारे बच्चे को उठा ले गए खमौआ। जब वो आपके बच्चे को उठा ले गए तो आप परिवार के लोग नहीं थे? नहीं, हम वहाँ नहीं थे। वहाँ से जब फोन आया उस गांव से। नहीं, आप लोग कहाँ थे जब आपके बच्चे? गांव थे, और हमारा बच्चा वहीं दाली चौरा उनके घर के बगल, उसका नाना है, वहीं खाना वाना बना रहा था। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उसको वहीं मारे और उसको खमौआ ताल उठा ले गए थे। और वहाँ मारा पीटा उन्होंने। हमको वहाँ से पता चला कि तुम्हारे बच्चे को लेकर चले गए हैं। हम यहाँ से दौड़ गए, तुरंत कहो बच गया लड़का हमारा। उसके बाद हम श्रीगंज गए, पुलिस भी 100 नंबर बुलाया, वो भी आ गई। और उसके बाद हम श्रीगंज गए, FIR हुआ, डॉक्टरी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर हमारे प्रशासनिक कार्रवाई उस समय हुई। जब उस समय आपके बच्चे को, जिसका नाम रोहित कुमार होता है, उनको दबंगों के द्वारा मारा पीटा जाता है, तो अब आप जो है भागकर थाने की शरण लेते हैं और बलरामपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। कल आप लोगों को एक नोटिस मिली है। नोटिस में रोहित राम पुत्र बालक राम निवासी चवई बुजुर्ग थाना श्री दत्तगंज, इतना दूर का वो व्यक्ति है, आप उसको जानते हैं, पहचानते, क्या बात है? उस गांव में आज तक नहीं गए हैं, जाने पहचाने तो बात छोड़ दो ना, हम उसको चिन्हते हैं
और ना वो शायद हमको हमारे घर वालों को किसी को चिंता है, लेकिन ये केवल दूसरा पक्ष लोभ दे के ऐसा कराया जा रहा है, फंसाया जा रहा है हमको। बिना गुनाहम चार गुदाहम, सीधी सी बात है। जब सामने से न लड़ पाओ तो पीठ पीछे वार करो। कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है और कुछ ऐसा ही जो SC/80 एक्ट है उसके तहत लोगों को परेशान किया जा रहा है। और भी लोग हैं, आपके जो है रोहित के चाचा जी भी हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि घटना कैसे हुई थी। अपना नाम बताइए, पूरा परिचय। मेरा नाम दिलीप कुमार तिवारी, ग्राम पिपरीकुली, पोस्ट दाली चौरा, जिला बल्ला। रोहित राम पुत्र बालक राम, क्या मामला है उनसे आपका? सर, मैं रोहित राम और बालक राम का नाम आज पहली बार सुन रहा हूँ। वो हमको जब हमारे भाई कल वहाँ गए एसओ के यहाँ, तब हमको पता लगा कि फला आदमी हमारे 3 भाइयों और एक हमारे भतीजे के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई से जो है FIR कर रहा है। उसके बाद वो आज जो है कर रहा है और उसको हमारा विपक्षी गण आज भी सुबह जो है एक होटल पे 10-5 लोगों के बीच में वो ये कह रहा है 1,50,000 रुपया लग जाएगा, हम आप लोगों के ऊपर हर्जन एक लगवा के ही तभी दम लेंगे। एक बात बताइए, कोई कहे कौवा आपका कान ले गया, कौवा आपका कान ले गया, तो आप अपना कान देखेंगे कौवे के पीछे दौड़ेंगे? हम अपना कान देखेंगे, आपको रिकॉर्डिंग देंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग है ना। नहीं, मुझे ये बताइए, जैसे जो प्रथम पक्ष है, क्या नाम है उनका? दिलीप कुमार दिलीप कुमार तिगुनाई, पुत्र राम धीरज, उन्होंने धमकी दी जी। है आपके पास प्रमाण उसका? हाँ, मिल जाएगा, है हमारे पास उसका जो है वीडियो जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगा। आपका घर भी यहीं पर है जी, चवई, यहाँ पिपरी कोल्हीपुर में। जी, जी, जी। और दारी चौरा में जो है आपके विपक्षी का घर जी, है, जी। आमने सामने गांव। जी। और जिसने आपके ऊपर प्रार्थना पत्र दिया है या जो आपके ऊपर कार्रवाई करवाना चाह रहा है, वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। जब वो आपको नहीं पहचानना है तो उनको कैसे पहचानेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। जी सर, उन लोगों का यही पेशा है, चर्च का ये गांजा भांग यही सब वो करते हैं। हाँ, और वो जब यही करते हैं तो वो लड़का हरिजन बिरादरी का वो भी खाता पीता होगा। हाँ, तो इसलिए दोनों में संबंध बन गए और इसलिए कुछ पैसे के लालच में वो जो है कुछ करने को तैयार हो गया, सब कुछ। अभी हम ही को किसी ने कोई लालच दे दे और हमारा दिमागी संतुलन नहीं ठीक है, या हम अपने घर से आर्थिक तंगी से परेशान है, तो हम 10-5 हजार में कुछ भी कर सकते हैं ना, और यही हाल वो भी कर रहा है। बलरामपुर पुलिस के द्वारा आए दिन कार्रवाई की जा रही है, कभी चरस अफीम वाले को पकड़ा जा रहा है, कभी किसी को पकड़ा जा रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि आपके जो है दिलीप कुमार के द्वारा चरस गांजा अफीम बेचा जा रहा है। ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रशासन से ये कह रहा हूँ कि जब उसके पास 7-8 बीघा खेत है या 10 बीघा खेत है, हर तीसरे दिन वो 20-20 लाख 30-30 लाख का प्रॉपर्टी कहाँ से खरीद रहा है? कहाँ से खरीद रहा है? आपके वो कौन है? पहले जमाना जो है, आज के 20 साल पहले वो हमारे बहनोई थे। तो क्या मामला हुआ जो है कि बहनोई जो है इतना रिश्ता है? हमारे यहाँ एक मुंडन था, मुंडन में आई नहीं मेरी बहन। हाँ, थोड़ा बात विवाद हुआ था, उसी में हमारी बहन को इन्होंने फांसी लगा के मरवा डाला, मार डाला। तभी से हमारा मैटर हाई कोर्ट चल रहा है। हाँ, हाई कोर्ट में एक जो है ये पैसा वाली पार्टी थी, पैसा दे करके हम मुकदमा रोक दिया गया। हाँ, जब अब तक हमको 20 साल से न्याय नहीं मिला वहाँ। नहीं, ये एक चीज और बताइए कि जैसे प्रशासन के ऊपर, प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर तब उंगली उठाना उचित होता है जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्य ना किया जाए। नहीं, प्रशासन के द्वारा कोई कर रहा है। हाँ, प्रशासन के द्वारा कोई कार्य न किया जाए। अगर सीओ साहब के यहाँ से कल आपको नोटिस मिला था तो इस बाबत मिला था कि वो भी जांच कर रहे हैं कि जो ये कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर वह सही है कि गलत है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पुलिस प्रशासन ने आपको परेशान किया है। नहीं, पुलिस प्रशासन के यहाँ एप्लीकेशन पहुंचा, उस पर वह जांच कर रही है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो जिसने रोहित राम ने जिसने आपके ऊपर प्रार्थना पत्र दिया है वह अनुसूचित जाति का है, वह आपके घर से 14 किलोमीटर दूर है। उसकी ऐसी कौन सी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई कि उसने जो है आपको टारगेट ले लिया, आपके ऊपर दे? ना कभी कोई झगड़ा हुआ आपका उससे, ना कोई बात हुई। हम उसको पहचानते हैं, लेकिन बस यही कह रहा हूँ, लालच उसको दिया गया होगा तभी वो ऐसा कर रहा है, नहीं तो हमारा उसके क्या दुश्मनी है? ना हम उसको पहचानते ना हमको पहचानता, बस लालच में आया होगा वो।
बंदा। जी 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 मित्रों देख सकते हैं। और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सभी चीज का, जी ये रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, ये जो हमारे उसको बच्चे को मारा पीटा था उसका सबका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं, बच्चे को मारा पीटा गया तो उस पर कार्रवाई भी तो हुई। कार्रवाई हुई, पुलिस हमारे नहीं, साथ है। पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिखा, जी मुकदमा लिख के कार्रवाई की। हाँ, लेकिन ये अपने तरफ से बाजी नहीं आ रहे हैं, हर जने को लगवाएंगे तो हम जो है असहाय हो जाएंगे, हमको सुलह समझौता करना पड़ेगा, यही जी बात है। जी जी सुलह समझौता हमको करना पड़ेगा अगर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो। ये सामान्य वर्ग से आते हैं मित्रों, और कहीं ना कहीं इनके दिल के अंदर डर का माहौल बैठा हुआ है। कहीं अगर ऐसे ही मुकदमा लिख जाएगा तो फिलहाल आपकी तो उम्र हो चुकी है, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। जो इस वक्त सारी बातें आप लोगों के समक्ष हैं। मैं इस मामले में बलरामपुर के कप्तान महोदय से, CO साहब से, उत्तरौला CO साहब से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें और जांचों उपरांत ही कोई कार्रवाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अगर फर्जी मुकदमे में अगर आप फंस जाते हैं, आपका बच्चा फंस जाता है, तो कहीं ना कहीं देश का विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि वह बच्चा आगे चल के हो सकता है जिले का बागडोर संभाले, या किसी स्टेट का बागडोर संभाले, या देश का बागडोर संभाले। ये मित्रों, आप लोगों से इतना ही निवेदन है, मेरे चैनल भारद्वाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि जो भी खबरें हैं वो आप तक हकीकत में पहुँचे, जमीनी धरातल से होते हुए आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।